बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ रात के समय अपने घर के बाहर टहल रहा था। उस समय रात का समय था। सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े कुछ मैले से थे और वो अपने सिर पर एक भार उठाए हुए था। सेठ को देखते ही उस बूढ़े आदमी ने अपना भार धरती पर फेंक दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं बहुत ही थक गया हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो आपके यहाँ पर रात काट लूँ। सेठ ने कहा, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े ने कहा, मैं केवल आपकी घुड़शाल के बाहर आराम से पड़ा रहूँगा। सेठ ने कहा, यहाँ पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा बोला, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, मुझे क्या मालूम तुम कौन हो? एक आदमी तो मुझे यहाँ रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। बूढ़े ने बड़ी हैरानी से पूछा, वो क्यों श्रीमान? इसलिए कि रात में तुम अगर कोई मेरा सामान उठाकर यहाँ से भाग ना जाओ। राम राम कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपने कानों को हाथ लगाए और फिर सेठ को नमस्कार करने के बाद उसने अपना बोझा अपने सिर पर वापस उठाया और वहाँ से चला गया। रात अंधेरी थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। बूढ़ा आदमी जो बुरी तरह से थका हुआ था, उसके हाथ पैर अब कांप रहे थे। चलना बहुत ही मुश्किल था। सेठ के ऐसे कड़वे वचन सुनकर उस बूढ़े आदमी का मन ऐसा व्यथित हुआ कि उसने अब इस नगर में किसी दूसरे के पास जाकर रात बिताने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसी तरह वह बूढ़ा आदमी भी अपना बोझ उठाए हुए आगे ही चलता जा रहा था। कुछ दिन बाद सेठ को अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना था। उसके साथ नगर के 4 व्यापारी और थे और वे सभी व्यापारी अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए अपनी व्यापारिक यात्रा पर चल दिए। शाम ढलते ढलते उनका काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाने की वजह से तूफान आ गया। ऐसी अफरा तफरी मची कि सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल घना होने के कारण वो अपना आगे का रास्ता भूल चुका था और ना ही उसे अपने वापस जाने का रास्ता मालूम था। सेठ घंटों तक जंगल में भटकता रहा और इतने में रात हो चुकी थी। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। उसे वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसकी कुछ सहायता कर सके। बेचारा सेठ थक कर चूर हो चुका था। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वह अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा हो जाने के कारण और प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक यानी सेठ इतना थका हुआ था कि उसे तो कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब आंधी शांत हुई, थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगी। चारों तरफ फैली हुई धूल अब बैठ चुकी थी। आसमान कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सूरज अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वह घोड़े उसे बहुत ही महंगे दामों में मिला था और उसने उसे बड़े ही चाव से पाला था। अब तो सेठ को घर पहुंचने की आशा भी नहीं थी। अब वह बहुत ही दुखी और निराश हो चुका था कि सेठ को अचानक से दूर से एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं ये कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस नौजवान ने पास आकर सेठ को नमस्कार किया तो उस नौजवान की मुस्कुराहट देखकर सेठ के मन को कुछ शांति हुई। निराश सेठ को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। मुस्कुराते हुए उस नौजवान ने सेठ से पूछा कि आप इतने घबरा क्यों रहे हैं?
सेठ ने बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ चुका है और जंगल का रास्ता भटक गया है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए वह बहुत ही परेशान है। यह कहते हुए सेठ ने उस नौजवान को अपनी सारी कहानी सुना दी। सेठ की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर उस नौजवान को सेठ पर दया आ गई और वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर नौजवान ने कहा, मैं अपने बूढ़े पिता के साथ यहाँ पर रहता हूँ। जो भी रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाएं और फिर आराम कर लें। सेठ ने घबराते हुए पूछा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? वो नौजवान बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, वो कैसे? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ लोगे? हाँ, अगर वे हो इसी जंगल में हुए तो मैं उन्हें भी अवश्य ढूंढ लूँगा। यह जवाब सुनकर सेठ का बहुत ही संतोष हुआ। फिर वह निश्चिंत होकर वहाँ पर लेट गया। अभी तक सेठ सोया नहीं था कि नौजवान उसके सामने दूध का एक कटोरा लेकर आ गया। सेठ ने पूछा, यह क्या है? श्रीमान, यह हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? जी, सिर्फ एक। अच्छा, तो क्या वह इतना दूध दे सकती है? यह 1 शेर दूध होगा। तुम भी पी लो। नौजवान ने कहा, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध सिर्फ अतिथि सेवा में ही लगाया जाए। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ दूध और पूत को ही समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम इन दोनों की पेश करते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है। हम तो पूरी तरह से मानवता को भी नहीं अपना सके। सेठ ने कहा, नौजवान, मानवता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह से बातें करते करते सेठ सो गया। अपनी अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह नौजवान चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। सुबह होते ही वह नौजवान सेठ का घोड़ा लाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। उसकी माँ ने जब देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर कर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा को अपना कर्तव्य समझा। सुबह के समय जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा उसका घोड़ा दाना खा रहा था, जबकि वह नौजवान सेठ के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा था और कह रहा था, आज भगवान ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, वो कैसे? तो नौजवान ने कहा, आपका घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक मिल गया। अगर वह सामने की तरफ निकल गया होता तो शायद उसे शेर खा चुका होता। यह सुनकर सेठ ने उस नौजवान को बड़ा ही धन्यवाद दिया। ठीक उसी समय नौजवान की बूढ़ी माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेज दिया। दूध पीने के बाद सेठ ने उस नौजवान से कहा, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नौजवान अपने पिता को बुलाने के लिए गया और उसने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, वह किस लिए? वह जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था, परंतु वो नहीं माने। अच्छा, तो जाकर उन्हें नगर तक छोड़ आओ। पिताजी, मेहमान जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी भी अपने मुंह से क्यों शब्द नहीं बोला था, इसलिए वह अपने पिता को इस तरह से देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। बूढ़े पिता ने बेटे के इस प्रश्न को पढ़ लिया और फिर धीरे से उसे समझाते हुए बोले,
शायद तुम यह पूछना चाहते हो, मैं इस अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार ही छिपा हुआ है। पिताजी, मैं अनादर में आदर की भावना को नहीं समझ सका। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे। बेटा बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा न सकें। बेटा, यूं ही एक बेकार सी घटना है जिसे मैं बताना ठीक नहीं समझता। अच्छा पिताजी, फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कह दूं। बेटा, यही कह दो कि पिताजी बूढ़े हैं और बीमार भी हैं, वे चल नहीं सकते, इसलिए उनका बाहर आना बहुत ही कठिन है। नौजवान ने अपने पिता का संदेश सेठ को पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां पर अतिथि की सेवा की जान से ज़्यादा की जाती है, जहां पर एक अनजान अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल देते हैं, जहां की गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। बेटे ने अतिथि का यह संदेश अपने पिता को सुनाया। अब वो बूढ़ा आदमी क्या ही कर सकता था, उसे अपने अतिथि के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने जब उस बूढ़े आदमी को देखा तो वह उसी समय पहचान गया कि यह बूढ़ा तो वही है जो कुछ दिन पहले उसके नगर में उसके घर के सामने बोझा उठाए हुए आया था और एक रात के लिए उससे आश्रय मांग रहा था। सेठ ने सोचा, मैंने इन बूढ़े बाबा को चोर तक कहकर भगा दिया था। कितनी दानवता है मेरे अंदर। अपने उस बुरे बर्ताव के लिए सेठ के मन में अब पछतावा हो रहा था, जबकि इस नौजवान और उसके पूरे परिवार ने अपनी मानवता का परिचय देते हुए मेरी कितनी सेवा की। इन सब विचारों से सेठ किशोरीलाल का दिल बहुत बदल चुका था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने उस बुरे बर्ताव के लिए बूढ़े बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, आपकी ओर से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, जिसके कारण आपको शायद दुख हुआ, इसलिए माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना उच्च व्यक्तित्व है आपका। यह कहते हुए सेठ किशोरीलाल उस बूढ़े आदमी के पैरों में गिर गया। सेठ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा था कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी कहीं ऊंची है, क्योंकि यहाँ पर मानवता का निवास है। उस घटना के बाद सेठ किशोरीलाल ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया, आज के बाद वह कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करेगा। उसे समझ आ चुका था कि कोई भी इंसान अपने पहनावे या धन की कमी के कारण गरीब नहीं होता। अगर उस इंसान के अंदर मानवता है तो वह गरीब होकर भी एक अमीर आदमी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।